कल हम लोग पढ़ चुके थे कोशिका मतलब कि पराशरण मतलब कि कोशिका के अंदर जो झिल्ली था उसमें आदान प्रदान किस प्रकार से पोषक तत्व कर रहा था, ये सब देख लिए जी। कोशिका की खोज भी हो चुका था कि जीवित कोशिका खोज कौन किया था, मृत कोशिका की खोज कौन किया था। तो रॉबर्ट हॉक था, अल्वेन हॉक था एगो ना, ये सब बात हो गया था। कोशिका सिद्धांत के भी बात हो गया था कि एम्स लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। बाद में इस कोशिका सिद्धांत को पूरा करने के लिए विर्चु आया था ना। विर्चु कहा कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हुआ है ना, इतना पहले हो गया था। अब बात आता है कि जो झिल्ली थी ना वो वर्णनात्मक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन था। कहने का अर्थ है कि चाहे छन्नी लिखा था कि कुछ पदार्थ को अंदर जाने दे रहा था, कुछ पदार्थ अंदर। तो वह बात कहा कि जो पदार्थ जा रहा है और पदार्थ आ रहा है किस विधि से आ रहा है, उस विधि को हम बताएंगे। दो प्रकार से पदार्थ कोशिका के भीतर जाएगी और कोशिका के अंदर आएगी। वो था पराशरण, वो था विसरण। कभी था तो देखो विसरण क्या कहता है? विसरण कहता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता कहने का देखो दो पार्ट में है। देख यहाँ पर मान के चलते हैं कि गाढ़ा पदार्थ चीनी का रस रखे हैं एकदम पूरा गाढ़ करके, आईने पानी रखे हैं ना। तो कहता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः अगर गमन कर रहा है ना कभी तो उपराश्रण कहलाएगा। मतलब इधर से जो पदार्थ है इधर आ जा रही है ना, उच्च सांद्रता से किधर आ रही, निम्न सांद्रता की ओर। इधर खाली पानी भरा हुआ, इन्हें जो है अति सिया भरा हुआ है चीनी का रस ना। तो इधर जो सांद्रता उच्च सांद्रता मतलब गाढ़ा पदार्थ, गाढ़ा समझता गाढ़ रहता है उसको उच्च सांद्रता। हाँ, और निम्न सांद्रता मतलब पानी लेखा रहेगा ना। तो उसको कहता है करा कि उच्च सांद्रता का निम्न सांद्रता की ओर आ रहा। तो पूछेगा कि विसरण किसे कहेंगे, तो कहेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोई पदार्थ आ रही है और स्वतः गमन करती अपने आप, कोई न मशीन लगाना है न कोई भेजना है, अपने आप जा आ रहा है ना। बीच में फिल्टर लगा रहेगा ना, उसके माध्यम से जाएगा और आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों पदार्थ की सांद्रता बराबर हो जाएगी। अरे घुल जाएगा है, सुनो घर से, जैसे कि एनहु गाढ़ा पदार्थ रखे, एनहु गाढ़ा पदार्थ, दोनों जब गाढ़ा पदार्थ रखेंगे तो एने वाला एने नहीं जाएगा, ओने वाला एने नहीं जाएगा, ना इधर से इधर आएगा ना इधर से ना। लेकिन एगो में रखेंगे गाढ़ा, एगो में रखेंगे पंचुच्छुर ना, तब इधर वाला जो है इधर चल आएगा ना। गाढ़ा वाला हमेशा सिर्फ नॉर्मल पानी की ओर, जितनी सांद्रता कम है उधर ही जाएगी। तो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, मतलब इहो हल्का गाढ़ा हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। और दोनों की जब सांद्रता बराबर हो जाएगी तब रुक जाएगा ना। और वही बात होता है, कहता है कि दोनों की सांद्रता बराबर कर देता है। दोनों की सांद्रता क्या करता है? बराबर। अब बात आती है कि खाली किसमें, गैस में होता है कि ठोस में होता है कि द्रव में होता है। तो कहता है कि विसरण तीनों में होता है, तीनों में होता है। ठोस में भी हो जाता है, द्रव में भी हो जाता है और गैस में भी होता है ना। कहता है कि जो इसके जो कण है, कहता है कि अपनी जो इसकी सांद्रताओं के अंतर के कारण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। गति कब करता है? जिसमें गति कब करेगा, मतलब कि इधर से इधर क्या इनका क्या है आएगा, इसकी सांद्रता में अंतर होगा तब। अंतर मतलब डिफरेंस करने का, तो इधर सांद्रता ज्यादा इधर कम, और दोनों बराबर अगर सांद्रता रहे तो न जाएगा न आएगा, जाना ना जी। सांद्रता बराबर है तो आगे जाएगा थोड़ी। जैसे कि मान के चलो कि हम एक कटोरा पानी रखे हैं, बीच में चलनी लगा दिए, ठीक, यहाँ से पानी डाला है, यहाँ से पानी डाला है, तब बात बता बराबर है, नहने वाला एने जाएगा नहने वाला। लेकिन वही एक साइड का हम पानी डाले और एक साइड से हम सीरा डाले तो देखना है सीरा इधर का ही आ रहा है। एक समय ऐसा है कि सब घुल मिल जाएगा, आसानता दोनों ओर बराबर, मतलब दोनों ओर गाढ़ा होना होगा तो गाढ़ा हो जाएगा, ना तो हल्का पतला होना हल्का ना। तो वही बात कथी कहता है? स्वतंत्र कहता है कि अपने आप ही करा है, स्वतः गमन कर रहा है। अपने आप गमन क्या करा है? जब अंतर होगा तब। अंतर होगा तब, अगर अंतर नहीं है तो गमन
वही बात आती है परासरण की। किसकी बात आती है? परासरण कहता है कि इसमें ना वर्णात्मक झिल्ली का मतलब कि चयनात्मक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का उपयोग होता है। कहने का इसमें आप लगाइए या ना लगाइए, इसमें आप जो है जो वर्णात्मक जो चलनी टाइप है उसको लगाइए या नहीं लगाइए, लेकिन ये सही होगा। एक साइड से कुछ रख दीजिए, एक साइड से कुछ भी रख दीजिए, तो दोनों आपस में ना जुड़ेगा। जिसका सांद्र कम होगा उसकी ओर सारा सांद्र ज्यादा होगा वो चल जाएगा। लेकिन इसमें बात करता है, इसमें ना आपको सांद्रतन की इसमें वर्णात्मक झिल्ली की आवश्यकता होती है परासरण करने के लिए ना, एक झिल्ली चाहिए। झिल्ली चाहिए, वही बात कहा है कि ये भी उच्च सांद्रतन से निम्न सांद्रतन की ओर जाता है। जिन्हें ज्यादा गाढ़ा होगा होने से उठेगा, जिन्हें कम गाढ़ा होगा उधर का ही चल जाएगा, दोनों में सेम। लेकिन कहने का अर्थ इसमें विशेष रूप से वर्णात्मक झिल्ली की आवश्यकता होगी, इसमें विशेष रूप से झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी ना। दोनों में अंतर देख रहे हैं, बोले ही रहेगा ना तो भूल आ जाएगा सारा। आप पूछ के बड़ी मन मारेंगे, ये सब बात कौन पढ़ाएगा? मास्टर होगा नहीं आता, हम बता दे कन्फर्म पढ़ाएगा, पढ़ा देगा, किताब चल जाएगा। देख समझ पहले। अब कहा है कि दोनों पद, अब मान चलिए कि जैसे ये वर्णात्मक झिल्ली है तो उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों ओर बराबर समतन, दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो यो कह रहा है कि इसमें भी दोनों पदार्थों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, समान हो जाएगी। वही बात कहा है कि यह केवल द्रवीय विलीय माध्यम में होता है, सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है ना, सिर्फ पानी वाला मीडियम जो लिक्विड रहेगा उसमें भी होगा, न ठोस में होगा न गैस में होगा। परासरण सिर्फ किस में होगा? द्रव में होगा। अब परासरण की क्रिया ही हमारे शरीर में होती है कोशिका के ना। अब बात करता है कि यह केवल विलायक गति के लिए स्वतंत्र है, सिर्फ विलायक गति के लिए स्वतंत्र। कहने का अर्थ है कि गैस में ना होगा यह और न ठोस में होगा, सिर्फ विलायक। कहने का अर्थ है जब मिश्रण बना रहेगा तभी जाके ये संभव होना ना जी। उसी प्रकार से बात होती है परासरण जो है, इसकी क्या प्रकार है? तब परासरण दो प्रकार से होती है। क्या प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। कहता है कि जब कोशिका अंदर से बाहर की ओर गमन करता है, कोशिका में जो पदार्थ होते हैं ना अंदर से अगर बाहर गमन कर रहा है तो एक होगा, एक होगा आपका कोशिका बाहर से अंदर की ओर गमन कर रहा है तो कहा कि बाह्य, अंदर से जब बाहर जा रहा है तब बाह्य कहलाएगा। कथी कहलाएगा? बाह्य परासरण। क्या कहलाएगा? बाह्य परासरण। और कहेगा बाहर से जब अंदर आ रहा है तो अंतर परासरण। कथी कहलाएगा? अंतर परासरण। अंतर परासरण कहलाएगा। कहने का अर्थ है जब अंदर से बाहर जा रहा है, इसका मतलब है अंदर वाला ज्यादा अति सांतन वाला होगा जी। अंदर से जब बाहर चल गया तो कौन परासरण? बाह्य परासरण। बाहर वाला सांतन ज्यादा है तो अंदर आएगा जी, अंदर आएगा ना, तो इसको हम अंतर परासरण कहेंगे। कद कहेंगे? तो यहाँ पर लिखा था दो ब्रैकेट में अंतर बाह्य परासरण और अंतर परासरण। यहाँ पर देखो बात हो जाएगा, बहुत जगह बाह्य परासरण ऊपर आए में अंतर परासरण। अरे ये दोनों में लिखना है, हम डिफिनीशन लिखे थे। तो बात समझ में आया जी। आगे देखो, अब कहता है सांतन के आधार पर बिलियन के प्रकार। अब इसी में आता है बिलियन। कथी होता है? बिलियन। बिलियन में विलायक और विलय होते हैं। क्या चीज होते हैं? विलायक और विलय। विलायक और विलय। विलायक और विलय ना जी। विलायक वह पदार्थ होता है जो किसी चीज को अपने में घोल ले, जैसे कि जल ना, तो वो विलायक है। क्या है? विलायक है। एक होता है विलय। क्या होता है? विलय। विलय कहने का अर्थ है जो जाके घुल जाए और अपना अस्तित्व खत्म कर दे ना, जैसे कि चीनी जी। चीनी जाके घुल जाएगा पूरा तो वो विलय। कथी कहलाएगा? विलय। जो बिला गया वो विलय। अब विलायक जो अपना में बिला लिया वो ना, वो विलायक कहलाएगा। करे विलायक बड़ा है ना तो बहुता होगा, वो समझ जाओ। नाम है विलायक। अब विलय छोट नाम है तो छोट नाम है तो कम रहेगा, ध्यान रखना इससे। अब विलायक मतलब ज्यादा। जैसे चीनी पानी का मिश्रण है तो चीनी जो है विलय है और पानी विलायक है।
ना। तो ये कहा कि बिलियन के आधार पर जब विलायक और विलय मिलता है तब बनाता है बिलियन। कभी बनाता है बिलियन। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। कभी कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। अब बात आती है कि बिलियन सांता के आधार पर बिलियन के प्रकार। सांता के आधार पर किसके प्रकार? बिलियन के प्रकार। कहता है कि समपराश्री बिलियन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहता है कि जब कोशिका के अंदर जो होता है, अंदर और बाहर की सांद्रता जब समान हो जाती है, जो अंदर की जो सांद्रता है और बाहर की सांद्रता दोनों जब बराबर हो जाएगा, कोशिका के भीतर जो बाहर की सांद्रता है और अंदर की सांद्रता बराबर, तो कद कहलाएगा समपराश्री बिलियन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत बार पूछा सारा एग्जाम में ना। तो कहेंगे कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर की सांद्रता इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। अगर हो जाती है तो क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। चला आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात आती है एगो बात, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो देखो गौर से, कहने का अर्थ है कि मान के चलो कि कोशिका है जी, कोशिका में H2O जा रहा है, जल जा रहा है और जल निकल रहा है। कभी कर रहा है? जल निकाल रहा है। जल जा रहा है और जल निकल रहा है। कुछ बात समझ में आया जी? कि जल जा रहा है और जल निकल रहा है। समझ? अगर बराबर हो, कहने का अर्थ है कि बाहर और भीतर दोनों साइड की सांद्रता अगर बराबर है तो कहलाएगा, कथी कहलाएगा? समपराश्री बिलियन। समपराश्री बिलियन। इसमें नॉर्मल शरीर होता है। शरीर कैसा होता है? कोशिका नॉर्मल होगी। अब बात आती है कि अति परासरण विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहता है कि जब सेल के अंदर, कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक हो जाती है, अंदर की जो सांद्रता है बाहर से ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ, जब अंदर की सांद्रता ज्यादा हो जाएगा, इसका जो है सांद्रता अगर अंदर के ज्यादा हो जाएगा बाहर से, सुनो गौर से तन का बात, अब अंदर का ज्यादा हो गया, अंदर का ज्यादा हो गया, अधिक हो जाएगा अंदर का, बाहर से अंदर का अगर अधिक हो गया तो बताओ क्या कंडीशन आएगा? सांद्रता ज्यादा है तो इन्हें बाहर से भीतर, भीतर से बाहर जाएगा कि बाहर से भीतर आएगा कोई पदार्थ? बोलो। भीतर से बाहर। भीतर सांद्रता ज्यादा हो गया, जैसे कि ए में तो दोनों बराबर है तो न जाएगा ना आएगा समपराश्री में, ठीक। लेकिन कंडीशन बनता है अति पराश्री विलयन में कि अगर बाहर की सांद्रता ज्यादा, कोशिका के शरीर की, कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है वो ज्यादा हो गई, तब बताना है आपको इसमें से देख के, जब बाहर की भीतर की सांद्रता जब ज्यादा हो जा रही है तो जो पदार्थ है बाहर जा रहा है कि बाहर से भीतर आ रहा है? बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है ना। तो देखो गौर से, जब बाहर जा रहा है कब कर रहा है? बाहर जा रहा है। तब बाहर अगर कोई पदार्थ जाएगा तो कोशिका कैसा हो जाएगा? में से मान के में से निकल कुछ जा रहा है, कुछ निकल जा रहा है, H2O निकल जा रहा है, जल निकल जा रहा है इसमें से ना। तो इसकी सांद्रता ज्यादा है तो जल निकलेगी बाहर, और निकलेगी तो सिकुड़ जाएगा कि नहीं? पेटवा है, सिकुड़ जाएगा ना। कदे जाएगा? सिकुड़ जाएगा। कन्फर्म? अब पानी में साथी में रहा है न, कथी कहता है नदी में कुछ देर तक, लेकिन पोखरा में रहा। हाँ, पोखरा में रहा है। हाँ। कुछ देर तक है, और जब निकलता है तो हाथ सब सिकुड़ जाता है। हाँ। पूरा हाथ पूरा पानी बहुत देर रखे सिकुड़ जाएगा, पूरा उजर हो क्या पूरा सिकुड़ जाता है। हाँ, सिकुड़ काहे सिकुड़ा से बता तुम का? अपन ज्ञान अपना पास रहे। हाँ, ई 9th की विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान ला 400-300 रुपया देना पड़ेगा, बुझाया? 400 गौर से कदी का है जो सिकुड़ जा रहा है, क्या है सिकुड़ रहा है? अब बताओ, अभी जो गैस में रखे हुए हैं, अभी वायुमंडल में गैस है, अभी रखे हुए है तो मान चलो कि कहा है कि जो परासरण है तो गैस में तो हो ही नहीं रहा है, तो इनमें तो कोई फर्क ना पड़े वाला हाथ का न। तो अगर फर्क पड़ता, अब बाहर के जैसे वातावरण ज्यादा हो गई, हमारा शरीर के जैसे साधन ज्यादा होता तो सारा H2O बाहर निकल जाता, कुछ H2O निकल जाता तो हम लोग सिकुड़ जाते, पूरा सिकुड़ जाते ना। लेकिन हम सिकुड़ते हैं पानी में। क्या सिकुड़ते हैं? जब हाथ बहुत देले, क्या नहाइयो लेता है, बहुत देले पानी गिर देता है तो सिकुड़ जाता है, तो पैरों सिकुड़ जाता है, बहुत भीजर रहता है। हाँ, पानी पटाने में हमारा हो गया था। तो क्या सिकुड़ा समझो? कहने का अर्थ है कि जो बाहर भीतर की जो सांद्रता है ज्यादा है, भीतर की सांद्रता, कोशिका की सांद्रता
ज्यादा है ना। पनियावा जैसे पानी तनका है, पानी नॉर्मल है, पानी गाढ़ा थोड़े है, लेकिन इसके अंदर जो पदार्थ है भरा हुआ कोशिका के अंदर वो तो गाढ़ा है ना। अब मान के चलिए कि कम पराशरी विलयन है, अरे सॉरी, जो कम सांद्रता वाला विलयन है अधिक सांद्रता वाला विलयन जब मैच करेगा तो कहा है कि जो ज्यादा वाला होगा बाहर निकालेगा, तो अपना H2O भले अपना H2O जो जल बाहर निकालेगा, बस हाथों सिकुड़ जाएगा। बुझाया, समझ में बात आया? सिकुड़ता काहे है आए। अब वो सही बात हो, किसी आदमी को 2 दिन ले पानी में छोड़ दो, आए पूरा सिकुड़ जाएगा, पूरा पातर हो जाएगा। हाँ पूरा देखे ये सब चमड़ा जुड़ी जुड़ी पड़ जाएगा, मर जाएगा वो तो मर जाएगा। दूध ही पानी रखेगा तो कन्फर्म है। कहने का अर्थ है कि देखो सबके पीछे साइंस है ना। हाथ सिकुड़ने का कारण क्या है? हाथ सिकुड़ने के कारण है अति पराशरी विलयन ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसलिए जब जल में हम डालते हैं पानी, हाथ को जब जल में डालेंगे तब कौन सी क्रिया होगी? अति पराशरी विलयन। विलयन का जो उदाहरण है वो सामने आएगा, इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम हाथ को डालेंगे तो इसकी कोशिकाओं में से जल बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाए, क्योंकि इसके जो कोशिका है उसके अंदर उच्च सांद्रतन है और जल निम्न सांद्रतन वाला विलयन है। जब दोनों मैच करेगा तो इसमें से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसका जल प्रवाहित हो जाएगा, जल में से पानी निकल जाएगा और हाथ सिकुड़ जाएगा। यही ना कंडीशन बनना। तो सबके पीछे साइंस है। कुछ शरीर में घट रहा है उसके पीछे बायोलॉजी है, कुछ ब्रह्मांड में घट रहा है उसके पीछे फिजिक्स है, सबके पीछे कुछ ना कुछ चीजें है। समझ, धीरे धीरे एग्जाम्पल से समझा देंगे। अब बात आती है अल्प पराशरण विलयन ना। अल्प जो पराशरण विलयन है ये कहता है कि सेल के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है। सेल के बाहर की विलयन की सांद्रता कहता है कि सेल के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जब बाहर का विलयन की ज्यादा सांद्रता हो जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना। जब ज्यादा सांद्रता हो जाएगी तब बताइए बाहर के विलयन की सांद्रता जब कराएगी कम हो जाएगी, कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो जाएगी तो कोशिका के अंदर का अंतःपराशरण विलयन फूल जाएगा और फट जाएगा। कहने का अर्थ है देखो गौर से, अल्पपराशरी विलयन में जब ये कोशिकाएं होती है ना तो कोशिका फटेगी कब? अब कहता है कि बाहर का जो सांद्रतन है, कहता है बाहर का जो सांद्रतन है वो कथी करेगा? बाहर का सांद्रतन जो है वो ज्यादा हो गया, कथी हो गया? कोशिका का सांद्रतन, जैसे कहा है कि कोशिका के अंदर के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है, मतलब कोशिका के अंदर सेल के हमारे हाथ के सांद्रता कम। औसा विलयन में अगर हम डालेंगे, औसा विलयन में अगर हम हाथ को हम अगर डाल रहे हैं तो जो ज्यादा सांद्रतन वाला विलयन है वो हमारे शरीर में प्रविष्ट करेगा, उसका में प्रविष्ट करेगा तो H2O भर ही जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि फूल जाएगा और फट जाएगा कोशिका ना। अब कंडीशन बताओ, समुंदर के पानी देखा ना, ये पैसा होगा तो जाना घूमना। समुंदर में जब जाएगा ना तो समुंदर का जो जल होता है वो खारा पानी होता है, नमकीन। अब पूरा है उसका जो है ना सांद्रता ज्यादा होगा, सांद्रता में गाढ़ पानी होता है समुंदर का ना। अब नमक के नमक है, हमें देखता है पुल के नीचे सब आती एगो बिछौना बिछा के सुतर रहता है एकदम ना, छाता लगा के। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ का आपको लगता है कि समुंदर बड़ी अच्छा पानी होगा, पानी का राब पता है सबके, पानी पूरा नमकीन, पूरा शरीर नमकीन हो जाएगा। जगह शरीर छीला होगा सारा पानी पड़ा देगा वही में, बुझाएगा ना। तो आदमी नहीं आता है उस हिसाब से बॉडी लोशन लगा के, खाली वो में कहेगा फोटो खिंचा के चलते नहाता है और जगह ऐस करना उग जाता है। समुद्र के पानी में नहा लेक नहीं है। तो सुनो गौर से, तो बाहर आता है तो निकल के आता है तो नहाता है फिर दोबारा। अगर मान के समुद्र में ज्यादा देर नहीं रहने दिया जाता है, अब बताओ काहे? बीच पर ज्यादा देर आप नहीं रह सकते है। काहे? अगर सांद्रता बहुत ज्यादा होगा समुद्र के पानी का नमक के कारण, नमक घोल दीजिए, मतलब 1 गिलास पानी में आधा किलो नमक घोल दीजिएगा तो बहुत सांद्रता हो नहीं जाएगा, है हस्त ज्यादा हो जाएगा। वो में अगर हाथ डाल दिए तो हमारे जैसे कि कहने का मतलब सब समुद्र में नहीं, जिसमें समुद्र जिसमें जल का सांतन ज्यादा होगा, कभी होगा कम वाला में नहीं, जिसमें ज्यादा होना। हमारे कोशिका से ज्यादा अगर सांतन बाहर का है
चाहे समुद्र का है, तो उसमें अगर हम हार्ट को डालेंगे, चाहे शरीर को डालेंगे, तो उसमें का जो हम कहा ज्यादा सांतन है वो कम सांतन की ओर आएगा, तो उसमें से जो जल है वो हमारे शरीर में प्रविष्ट करेगा, हमारे बॉडी में प्रविष्ट करेगा, हमारे कोशिका में आएगा और कोशिका फूल जाएगा, जो जाएगी अब बहुत ज्यादा फूलेगा तो कोशिका फट जाएगा, कोशिका क्या करेगा, आदमी का मृत्यु राम नाम साथ बुझाया। इस समुद्र में ज्यादा देर नहाना बुझाया, समझाया ना कि जाके घंटा सूत गए वही में बुझाया कि बोलू हम समुद्र में जाएगा पर शरीर फूल जाएगा, आदमी खल्ला समुद्र में रह जाएगा, वो नहीं अपना दिया। हाँ ये शांत देगा, सरकारों जो रोक लगा देता है, जहाँ शांतन ज्यादा होता जाए नहीं देता है, जाए देवे नहीं करता, शांतन ज्यादा होगा जाए नहीं देगा, बहुत ज्यादा को शांतन होगा तो सरकार मना करता नहीं जाए, जाके बिना कभी घूम के सब मर के चलेगा, हमारे हो जाएगा। हाँ ये समझ में आ गया। अब इसके बाद कोशिका भित्ति, इसको लिख लीजिए, समझ में आया। कोशिका भित्ति कति देखना है, कोशिका भित्ति जो होता है ना सिर्फ पादप कोशिका में होता है या बाहरी झिल्ली है, कैसी झिल्ली है, सिर्फ पेड़ पौधा में ही पाया जाएगा, प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है कोशिका भित्ति, जंतु सेल में नहीं पाया जाता, जंतु सेल में पाया नहीं जाता है, मतलब कहने का अर्थ है खाली पेड़ पौधा में ही पाया जाए। सबसे बाहरी परत होता है, कौन परत, सबसे बाहरी परत होता है, जंतु सेल में अनुपस्थित होता है, मतलब कि नहीं होता है, जंतु सेल में नहीं होता है। यह कहता है कि यह सख्त होता है, मजबूत होता है, मोटी होता है, इसके पास संरंध्र होते हैं ना, यह अजीवित संरचना है, कहते मतलब नॉन लिविंग है ना, ये जिंदा नहीं, ये मरा हुआ है, कहते हैं मरा हुआ है, कैसा है, मरा हुआ है, बड़ी सख्त होता है, मजबूत होता है, मोटा होता है, इसके पास संरंध्र होती है ना, यह सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, सेलुलोज, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसके पास मध्य भित्ति होता है, मिडिल लेमला होता है ना, देखो इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है ना, इसमें प्राइमरी वाल होता है, सेकेंडरी वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच वाला को भाग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता है ना, और बीच वाले भाग को हमको कहते हैं मध्य भित्ति, कहते हैं। इसके पास आपका जो है संरंध्र होता है, होता है रंध्र होता है ना, रंध्र के माध्यम से ही है ना विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन करता है, आवागमन जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, प्रकाश को लेता है, सब रंध्र के माध्यम से ना। बात आती है इसका कार्य क्या है, पेड़ पौधा में काहे पाया जाता है, तो कहता है कि कोशिकाओं की संरचना प्रदान करता है, पेड़ का संरचना प्रदान करने के लिए कहते होता है कोशिकीय भित्ति कार्य करती है, और कहता है कि मजबूती प्रदान करता है, हमारे शरीर का जो चमड़ा मजबूत हो रही है लेकिन पेड़ का चमड़ा मजबूत होता है, कौन मजबूत करता है, सेल वाल जाके मजबूती प्रदान करता है, कहता है संरंध्र होती है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान करती है, पेड़ के जैसे पत्ता होता है कुछ बाहर निकालता है, बाहर से कुछ पदार्थ ले लेता है। कहता है कि मरम्मत का इसमें जो था पुनर्जनन क्षमता, पुनर्जनन करने की क्षमता बहुत जल्दी होती है ना, ये अगर इसका जैसे कि ज्यादा पेड़ मोट है उसको छील दीजिएगा, छीलना समझता है, हाँ जाके छील दीजिएगा तो हफ्ता भर देखेगा तो अपने आप वो भर देगा, काहे भर दे रहा है कि उसके पास अपन मरम्मत करने की क्षमता है, पुनर्जनन करने की क्षमता है। एक बात बताओ, हम लोग ऐसे यहाँ था इसको काट देते हैं, हफ्ता भर 2 महीना 3 महीना बाद अपने आप भर जाता है, क्या जाने वाला बात नहीं, हमने हमारे क्षमता है ना बताओ भाई, कुछ तो कारण होगा तब ना भरता होगा, मतलब क्या चोट लगे तो सब दिन घावे का रह गया अभी इतना छिला था, देखा जाता है तो बता रहे सब ठीक कैसे हो जा रहा है, कारण दवाई में डुबका को मर्डर कर दे। आप बताओ अभी विटामिन के बातें नहीं, अभी विटामिन के बातें नहीं, विटामिन था छोटे सतुए में, अभी सेल के बात चला था, किस सेल में आए, सेल में वो पाया जाता है लाइसोसोम, सेल का अपना गुण है कि अगर कोई जैसे लाइसोसोम है, जैसे घाव हो गया तो घाव का अर्थ है कोशिका मर गई, कभी हो गई तो लाइसोसोम कहता है जितना भी मरा कोशिका उसको खत्म करो, जलाओ, उसको शरीर से बाहर निकालो, जैसे कि घाव हो जाता है तो खोटी पड़ जाता है, समझता है, तो कोशिका है जो घाव वाला कितना कोशिका गंदा कोशिका है, घाव हो गया जिसमें खराब हो गया, उसको और अगल बगल की कोशिका के पास जो लाइसोसोम है उसको छिड़क देता है और उसको मर्डर कर देता है, और पूरा मर के सूख जाता है तो बाहर निकल आता है, नया कोशिका
ना, तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण हो रहा है। अब सुनो भाई, अब बात आता है कि ठीक है, अगर मान के चले कि यहाँ पर जितना कोशिका की जरूरत होता बना, अंदर घाव काटा और फिर हट गया और फिर नया बन गया, सुन उतने बराबरे में बन रहा है। अब बताओ कि कोशिका, हम जो कहें कि कोशिका का निर्माण जैसे कि हो ही रहा है, एक से नया नया बन रहा है, तो इतना पर आगे रुक आ गया, आगे और कहानी बढ़ रहा है, मोट काइन हो जाए, इतना मोट काइन हो जा रहा है हाथ में सब। बताओ अब आए ना, पता कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के पास लिमिट, उसको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ए से ज्यादा बनाएगा तो दे पास मारेंगे तुमको, ऐसे ज्यादा नहीं बनाना है ना। जैसे कि मान के चलिए कपार है, इधर जितना कोशिका पतला बनाना था पतला बनाया, ये पर से फूट गया कूट गया, तो मतलब जैसे मांस हट गया, और फिर जितना जरूरत उतने भर बनाएगा, उसे बेसी क्यों। केंद्र कहा है कि जितना जरूरी है उतने देने का ना। भोज में कहता है लड़का की जितना जरूरत है उतने सब्जी देना, ज्यादा देगा तो जियान हो जाएगा, और सही है, और ज्यादा दे देता है तब पूरा जियान के चल जाता है, और सही है। अगर जो है जो बनाने का सेंट्रोसोम का जो काम है बनाने का, और सेंट्रोसोम अगर ज्यादा बना दिया ना, बहुत ज्यादा, जैसे जरूरी तन का अब बहुत ज्यादा बना लो तो इसे बाहर निकल जाएगा पूरा मांस ना, धीरे धीरे बहुत मांस निकल जाए, जिसको कहते हैं कोशिका का अनियंत्रित हो जाना, कोशिका विभाजन का अनियंत्रित हो जाए हो अपने आप। जैसे केंद्र काम नहीं करे, केंद्र काम करना बंद कर देगा, न्यूक्लियस जो होगा इसका पढ़ाएंगे, के बाद न्यूक्लियस से गोल था, न्यूक्लियस से बोला तो उसको बनाएंगे, इसके बाद इन्फॉर्मेशन है, तो ये काम करना अगर छोड़ देगा ना, चाहे अनियंत्रित और डिसबैलेंस हो जाएगा, तो कैंसर का कारण बनता है। जैसे कोशिका, जैसे कि देखता है कैंसर गला में होता फूल जाता है, कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर बहुत बन गया, बुझाया। कोशिका बहुत ज्यादा बन जाएगा तो बहुत मांस हो जाएगा ही ना, तो कहता है मांस काट क्या हटाओ, इतना हटाओ गर्दन, चाहे फिल्म उली में टीवी में देखा, चाहे मुंह में कैसा हो जाता है, दांत सब काट के हटाना पड़ता है, बहुत फूल जाता है, कहते है कोशिका बहुत बन जाता है, तो माने कि फूल अगर इतना काटिएगा डालेगा, हाँ तो कैसे ठीक होगा, काट हटा दी फिर नॉर्मल जाएगा, आने आ जाएगा। मुंह का कैंसर में तो कटबे करता है, पूरा काटी देता मुंह के कैंसर में। ब्लड कैंसर में, अब बात कर ब्लड कैंसर में कथी होता है, ब्लड के थोड़ी काटेगा ना, कैंसर का काम करती है, कैंसर का यही काम है कि आपका जो है कोशिका को अनियंत्रित हो जाए, कोशिका विभाजन बहुत कोशिका बन जा रहा है, तो जो पानी लेखा जो खून बह रहा दही लेखा हो जाएगा, खूने ना बहेगा, बताओ रुक गया खून हुआ तो अब हाँ। ब्लड कैंसर वाला का हमेशा जो है ब्लड कैंसर वाला आदमी खूनवा के बाहर निकलता है और फिर खूनवा फिर भरवाता है, पतला करता है खून को, समझो तो कहता है हमेशा हर महीने एक बार डायलिसिस, मतलब पूरा खून बाहर निकालेगा मशीन, बहुत पैसा लगता होगा, हाँ 1-2 करोड़, मतलब कि कम लगता है, मतलब कि हर महीने कराना पड़ेगा। से बताओ 20,000-30,000 खर्चा हुआ हर महीने, तक कितना पैसा खर्च हो जाएगा, हाँ महीना हफ्ता बहुत हो जाता, तो हफ्ता भर में कहता, हफ्ता भर में करवाता, हफ्ता में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं, हफ्ता में 2 बार, कितना पैसा है बाप रे बाप। पैसा नहीं, कंपनी लगाता है, कंपनी में एगो अथी बनवाले है ना, दिल्ली महीना में 2 बार कि हफ्ता में 2 बार, हफ्ता में 2 बार, 3-3 दिन पर, कितना बीमारी हो, उनका किडनी सब गल गया है, नहीं है डैमेज ना हो गया, गल गया, डैमेज मतलब एगो किडनी पूरा खत्म है, एगो किडनी पर जिंदा है, एगो ही नहीं बचता। तो ओ में कथी होता है, जो है मतलब खून ब्लड निकालता है, ओ में होता है कि जो पेशाब आपके शरीर के अंदर है ना, वो बाहर निकाला जाता है मशीन के माध्यम से, आप में एडजस्ट हो जाता है। 3 दिन खाइएगा तो पेशाब वही में रहेगा, लेकिन बाहर नहीं आता है जब किडनी खराब होता है, समझ में आया। मोटर न पाइप वो अलग से केना कटले होगा, केना उसे वहाँ से डालता होगा पाइप में घिन देता होगा, बुझाया। बताओ कितना कष्टपूर्ण जीवन, अब पैसा लगता तब निकलवावे के अपने सामान, जो नॉर्मल से निकल जाता आदमी के, पैसा लगभग करेगा, बीमारी कैसे नहीं लगेगा, तो वह तो बात है, तेला कहता है कि अच्छा से खाओ पिए, अच्छा से रहो, ज्यादा ये उन्हें के न जाना चाहिए ना, जब अपना शरीर है तो सब कुछ है, ना ये तो कुछ नहीं है, तो देख सुंदर ना, पैसा तो सब है, पैसा शरीरवा, हाँ पैसा है तो केयर करो शरीर का, ये नहीं है कि सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, गांजा पी रहे तो खराब होगा ना। हाँ ये कहो कि जोकर बढ़िया शरीर है, वो खा पी रहा है, ओकरा कोई दिक्कत ना है, जब अपने बात लकड़ी लगा वो पी के ढबना रहेगा तो काम का चलेगा, बताओ ढबना रहेगा तो नहीं चलने वाला, वो तो अपने मर जाएगा। तो वही बात होता है, तो कोशिका जिस प्रकार से कोशिका बीपी बना लेती है, बाकी शरीर भी बना लेता है ना, हमारा शरीर। पापा
कोई जो ना खाते पीते वाला आदमी दिखता है कि रोज पी दिखता लेते चेहरा हैं, पिए लेते हैं, खाते नहीं है, पी लेते हैं हमारा घर बोल जाके गोली खेला था 200 अरे तू गोली खेल ले लेंती कर ना था ध्यान है सब कुछ सब देखो आपको ठीक है दारू पीने का जगह 100 की जगह आदत लगा दिए लोग जो 250 के पी जाता 250 के काजू कतली लिएगा खाएगा कितना बढ़िया लगेगा बता और उससे शरीर बनेगा 400 रुपये 700 800 रुपये किलो 1000 रुपये किलो तो काजू कतली है 100 ग्राम 50 ग्राम लिया आदमी खाया 4-5 पीस तो उतने में तो मजा आ जाएगा बुझाया और 2-5 पीला से फायदा है बताओ जिसको नशा लग जाता है कौन छूटे वाला है मैं छोड़ा तो छोड़ा हमरा कहाँ छोड़ा मार बास के छोड़ा देगा आदमी अरे आपको धरेगा तो ना संभव ना आज तक ले धले है कि ना बहुत सारा दोस्त में बहुत सारा दोस्त पीता है आप हम जाते हैं साथ हम देखे हैं आपको देख रहा है मोबाइल में देख ले सब जो दोस्त देखा है मतलब जरा आदत है जो आदत करने में जो शौखे पीता है शौखे टेर होता है कोनो कहता है मजबूरी में अपना 250 के एक गिलास पिए के मजबूरी है 250 पी मतलब कि इतना 50 ग्राम पीना 250-300 के ये मतलब कि एक कप चाय 10 रुपया 20 रुपया में मिलता है और उतना लोग पी लेता है 250-300 का 250 में बहुत काम होगा 300-200 और रोज पीता है न पीता रोज जी भाई 200 रुपये रोज खर्चा कर रहा है तो महीना का 6000 जा रहा है एक पापा के 10 दिन में 10 एक दिन अगर ना पिएगा हाँ उनका छोड़ दे वो अभी मरे वाला दिन उनका जाए भाई नया आदमी की बात कर रहा है नया आदमी के नहीं पीना चाहिए पीना से बड़ी सरकार का बंद किया खराब पीते तब ना आ दे गौर से अब आएंगे काल ले ठीक है खिलाइए ना जी बंद कर कथी के रहा कबड्डी केंद्र पर हम नहीं खेलेंगे खिलाइए चल हम खेलेंगे देवेला तू खेल जा खेले तैका देर खेलेंगे फिर करेंगे संडे कहिया संडे बिहान 20 परसों तरसों नहीं है अभी संडे अभी 3 दिन बाद है 3 दिन बाद है 3 दिन बाद संडे अच्छा रहा तो भैया सब आप मैट्रिको वाला आएगा नु तो उन्हीं के साथ बनेगा लीची जब प्रोग्राम बना तो बनेगा समय ना मिलजुल के बनाए जाए निकाले मैं तो खराब बढ़िया ना कहिया माने आएगा तब नींबू लगेगा सब ना तब मजा नहीं आएगा सियान का सब अपने छुछुआ रहेगा दूध के पी लेके जाते हैं 4 किलो आटा बनाएगा होगा 4 किलो बड़े से सरवा के लिए आएगा काहेला हम हर लाते का जान देगा 10 किलो लाते का जान देगा अरे बस साहब मेरा क्या तो सोच रहा है क्या 250 साल अपने खाएगा सब अपने खाओ बाकी तुम ना कर दो कम से कम 3 किलो तो सानी पड़ेंगे नहीं सच्ची 5 किलो कम से कम इतना ये अकेले सार देगा 10 किलो आटा 4 किलो का हम एवरेज लेके चल बहु वाली 20 खताऊ का 20 की नहीं आधा किलो के खोइए तो ऊपर 20 को कौन खाएगा दीजा अरे बाप रे हमारे खाने में चाहिए दाई पर दादी के करा पानी में से किया पानी में अति करेगा पानी में छान देगा यार पानी में छान देगा यहाँ लिखे चित्र बना लो क्या बनाना एक का फर्स्ट वाला फाइनल घर बना गया अभी लैपटॉप बनाओ ना आपको बढ़िया से बनाना होगा जब बोल बोल के लिखवाएंगे तब पहले समझा दो बढ़िया से बनाना होगा फेयर है एकरा बाद वही में जाता है एकरा बाद क्लास खरीदेंगे ओया से बोल के लिखवाएंगे 2 दिन बोल के लिखा देंगे पूरा तुम लिख के बाहर आओ ये तब ना लिखते तब हमरा चाहिए मैं तब लिख रहा बना तू बना इतना बोरा पर ना लिखता तो बोले के लिखे थे लेकिन रिकॉर्डो तक करना का केकरो ला है का देख रहा है हम करे दे जाए आगे बात बताइए
सब कुछ हुआ नहीं अभी। सरस्वती पूजा का पैसा नहीं दे रहा है। तारे लिट्टी बनाएगा, ये सब बनाएगा, देखिए तो। लिट्टी के बाद छोड़ खाए वाला बात को हटाओ, में पैसा के बात। हाँ ये नु बात नहीं है। वो दाम है ये 30 को। 15 किसमिस ले आते हैं। किसमिस 15 को बटाता है। ये कहीं को काट नहीं बताइए। कोई काहे को दे भाई मारबो कर दो, छीन ले तो कौन मारेगा, कौन मारेगा, कौन मारेगा बताइए देखा। तो 17 किसमिस बैठाएगा तो हमें देता 17 किसमिस दे देगा। 4 रुपया उधार लगेगा। ये नहीं किसमें बेचता है। हाँ 2 रुपये एगो। पीस ले लीजिएगा। किसमिस 1 रुपया ही लीजिएगा तो छोटी छोटी। ननकी नानी में लगता है। बार के किसमें बता रहे हैं। हां अरे 70-80 रुपया में तब 50 ग्राम भाई 50 ग्राम करे 200 की 100 ग्राम तो देता है। चॉकलेट वाला किसमिस चॉकलेट किसमिस। ओ हमरा लगा है कि अच्छा हम खाए वाला किसमिस ड्राई फ्रूट में समझ रहे आ बतिया है अंगूर के सुखावला ये 10 रुपया हट जा बुढ़िया के नहीं का होगा वो तो जब नहीं करेगा। मीठा में छान के बनवा दीजिए। कथी कथी थे आटा के मीठा में छान के बनवा दीजिए। कथी कैसे लगता है मीठा खट्टा लगे हैं। ये खाता अच्छा छगिया पूरा कथी कहता है ना ना कथी कहता है ना ना कथी का फिर कथी कहा लो कथी कहा ले कथी कहा ले गांव बोला ना कौन हो से छरुआ कह रहा है ना दोसर कुछ कहा ले हुआ ना पूछ ले कथी कहा ले कथी कह रहा है। हां बता दियो। ना कहबे तो जो ना बताओ तो देखिए अपन कैसे बनाए ले जा। हां कि ना बोल हां कि ना। ये बनाओ बारे कि तो ये मजाक जा रही इतना पूरा लिखेंगे पूरा। अभी हम लिखवाएंगे तब ना मतलब कि लिखाएगा पूरा। हाँ पूरा विज्ञान पूरा किताब पे अपना से